नमस्कार साथियों, मैं विजय चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसे रियल फैक्ट के बारे में जो अपन को देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। कहीं में अपन एग्रीकल्चर फील्ड के हैं, इसीलिए तो उसी टॉपिक पर बात करूंगा। साथ ही आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कि बीएससी एजी के बाद लाखों के जॉब्स आसानी से मिल जाएंगे। सरकारी नौकरियां क्या है, विदेश जाने का मौका क्या मिल सकता है, क्या अपन को ये रियलिटी है या फिर ये एक हवा बनी हुई है, या मार्केट में ऐसा भी कुछ चल रहा है क्या? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे टॉपिक वाइज, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, तो आप एंड तक पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद में जो आपकी आंखें हैं वो खुल जाएगी कि वास्तव में ही बीएससी एजी के अंदर ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये जो सच्चाई है ना, वो अपने सामने कोई नहीं रखता, क्योंकि किसी को क्या मतलब है अपने से जो अपने सामने सच्चाई लेके आएगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के एंड में, और अपने साथियों के साथ ही वीडियो को शेयर करना अगर आप यूट्यूब पर नए हो तो, ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऊपर। तो अब मैं बात करूंगा जो जॉब्स है और जो स्कोप अपने एग्रीकल्चर का, उसके ऊपर। तो दोस्तों, अगर कोई आपको ये बोले कि आपके बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर या इसके बीएससी एजी के बाद में क्या स्कोप है, अक्सर लोग पूछते हैं कि बीएससी एजी के बाद में क्या स्कोप है, आगे क्या करेगा, तो आप इस चीज को साइड में रख के ये बोल देना कि कौन से फील्ड में क्या स्कोप है, मेरे को ये बताओ। ऐसा कोई सा फील्ड नहीं है जिसके अंदर स्कोप हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई बायोलॉजी का विद्यार्थी है, उसको स्कोप के बारे में पूछेगा तो क्या बोलेगा कि मेडिकल लाइन में चला जाऊंगा। और मेडिकल लाइन में जाओगे, एमबीबीएस करोगे, तो यहां पर भी तो बीएससी कर रहे हैं अपन भी बीएससी कर रहे हैं, कहीं से, एग्रीकल्चर फील्ड से। तो रही बात स्कोप की, तो स्कोप तो हर फील्ड में है, लेकिन जो सक्सेस होने की बात है वो आती है, तो वो अपन को होना पड़ता है। कोई भी फील्ड हो, चाहे से वो एग्रीकल्चर का हो, मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, वो ये नहीं कहता कि मैं आपको 100% जॉब लगा दूंगा, या इस फील्ड में आप सिक्योर हो, आपकी 100% जॉब है, आप लाखों कमा सकते हो। ऐसा कोई सा फील्ड नहीं है। फील्ड आप चूज कर सकते हो, बाकी का जो आगे का जो करियर का ऑप्शन है वो आपको खुद को बनाना पड़ेगा, चाहे से फील्ड कोई सा भी हो। कोई सा फील्ड हो, करियर आपको खुद को बनाना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब आप आगे जाके सक्सेस हो सकते हो उस फील्ड के अंदर। अब एग्रीकल्चर फील्ड की अपन आज बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि भारत क्या है, अपना कृषि प्रधान देश है, ये सभी को पता है। लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा है कि कृषि प्रधान देश के अंदर क्या जो विदेशी कंपनियां हैं, या जो विदेशी जो बाहर के लोग हैं, वो यहाँ पर इंडिया में आते हैं टूर करने के लिए और बच्चों को हायर करने के लिए। बड़ी बड़ी जो एमएनसीज है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो भारत में आती है। जो टॉप स्टूडेंट विद्यार्थी रहते हैं, चाहे से वो प्राइवेट कॉलेज के हो, गवर्नमेंट कॉलेज के हो, या सरकारी कोई सी भी कॉलेज के हो, या यूनिवर्सिटी के हो, उनको हायर करती है वो एमएनसीज। काहे के लिए? विदेश ले जाने के लिए, ताकि वहां पर जो कृषि की जो हालत है उसको और बेटर किया जा सके। लेकिन ये जो चीज है अपने सामने नहीं आ पाती, कहीं ना कहीं अपन इस चीज में पिछड़े हैं, थोड़े बहुत पीछे हैं, क्योंकि अपन को यह नहीं पता रहता कि जो बाहरी जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, वो अपने भारत में आती है, जो अपने एग्रीकल्चर की जो विद्यार्थी है उनको विदेश लेके जाती है, पैकेज के तौर पर लेके जाती है, जो उनको मोटा पैकेज देती है वहां पर। तो कहीं ना कहीं इस चीज से, इस शिक्षा से अपन वंचित है। मैं आपको बता दूं कि जो बाहर की जो कंपनियां हैं वो आती है अपने भारत में, और हर साल आती है, वो चाहे से सरकारी कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, सभी कॉलेजों में आती है, और वहां से विद्यार्थियों को हायर करके ले जाती है। और मेले के तौर पर कई बार अपन ने देखा होगा कि अपने एसकेएन में मेला लगता है, तो वहां पर भी वो कंपनी आती है, और आप चाहे से कोई सी भी कॉलेज के हो, आप उसमें भाग ले सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट दिखा सकते हो, आप अपनी एजुकेशन दिखा सकते हो उनको, और अगर आप में टैलेंट होगा तो आप विदेश जा सकते हो, पैसा कमा सकते हो। अब रही बात कि कुछ बोलते हैं कि सर हम तो छोटी मोटी कॉलेज से बीएससी कर रहे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा आईसीआर में नहीं हुआ, हम तो जहां पर 2 टीचर है उस कॉलेज से बीएससी कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? चाहे से कोई 2 कॉलेज में जहां पर टीचर 2 टीचर हो या 10 टीचर हो, अगर आप में टैलेंट होगा, अगर आप अपने फील्ड में महान होंगे, तो आप बहुत बढ़िया उसमें कर सकते हो। ऐसे कई एग्जाम्पल है अपने एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर, जो चाहे से वो छोटी कॉलेज से निकल कर आया हो या यूनिवर्सिटी से निकल कर आया हो, अगर उसने उस फील्ड में मेहनत की है तो वो आगे तक गया है। तो यही चीज अपने एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर है। तो ये जो विदेश जाने की बात है, ये 100% सच है। अगर आप चाहते हो कि इस चीज को मैं गहराई से बताऊं आपको, और ऐसे एग्जाम्पल आपको लाके दूं कि सर देखो हम वहां पर विदेश कैसे जाएंगे, हमें भी आप बताओ कि विदेश जाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उस चीज के लिए आपको क्या करना होगा? लगभग 500 कमेंट्स आप एग्रीकल्चर वाले इस पर कमेंट करोगे वीडियो के ऊपर कि हाँ सर आप हमें बताओ कि विदेश जाने के लिए जो प्रोसेस है वो क्या है। साथ ही एक प्रोसेस में आपको बता दूं कि जो अपन क्या करते हैं, पीजी करते हैं ना, पीजी की तैयारी करते हैं, तो अपन जो ये पीजी है, जो अपनी एमएससी है,
ये अपन विदेश से भी कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री से भी कर सकते हैं, अगर अपने को ध्यान हो कि गवर्नमेंट हर साल 500 से 1000 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप के तौर पर बाहर भेजती है पढ़ाई के लिए। तो वो स्कॉलरशिप आप लेके आप भी विदेश से एमएससी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, वहां पर जाकर जॉब लग सकते हो। लेकिन ये कब होगा? जब आपको पता होगा, अपन को पता होगा कि इसके लिए क्या प्रोसेस रहती है, अपन कैसे विदेश जा सकते हैं। पहली चीज अपन क्या करते हैं, जब बीएससी करते हैं तो अपने माइंड में ये रहता है कि बीएससी कर लेंगे, उसके बाद में पीजी की तैयारी कर लेंगे या फिर सुपरवाइजर की तैयारी कर लेंगे, डब्ल्यूओ की कर लेंगे। अपने माइंड में ये नहीं आता कि अपन विदेश से भी एमएससी कर सकते हैं, बाहर की कोई कंपनी में जॉब लग के अपन विदेश में जाके वहां का जो सिस्टम है वो देख सकते हैं, वहां से भी अपन पैसा कमा सकते हैं। ये चीज अपने माइंड में आती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही चीज अपन को पीछे रख देती है। अगर आपकी सोच बड़ी है, अगर आप अपने फील्ड में महारत हासिल कर रखे हो, अगर आप छोटी कॉलेज से भी हो, मान लो जहां पर 2 टीचर है, 3 टीचर है, जो देखा जाए तो शिक्षा सभी जगह समान है, लेकिन कई बार टीचरों का अभाव रहता है। कई टाइम अपन देखते हैं कि टीचर अपने कॉलेज में नहीं रह पाते। तो वही चीज अपन बात करेंगे कि अपन विदेश से भी क्या कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं। वो कैसे? जब अपन को पता होगा कि गवर्नमेंट इस चीज के लिए स्कॉलरशिप देती है अपन को। तो आप कोई सी भी कॉलेज से हो, आप वहां पर अच्छा वर्क कीजिए। ये मत सोचिए कि सर हमारा तो सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर टीचर ही नहीं है, हम क्या करेंगे आगे। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो वहां पर भी। साथ ही मैंने आपको बताया कि जो बाहर की मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वो भारत आकर विद्यार्थियों को हायर करके ले जाती है, काहे के लिए? बाहर जॉब देती है उनको विदेशी कंपनियां। तो आप वहां पर भी जा सकते हो, वहां पर भी अपने एग्रीकल्चर वालों के लिए करियर का अच्छा ऑप्शन है, अपन वहां भी अपना करियर बना सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब अपन बात करेंगे कि सर स्कोप की मैंने आपको बात बता दी कि स्कोप की अगर आपको कोई बोलता है कि आपके एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है, तो कभी ये मत बोलना कि कोई स्कोप नहीं है। स्कोप है, हर फील्ड में स्कोप है। और अगर आप बात करें कि करियर सेट होगा नहीं होगा, तो वो आपके ऊपर रहता है कि आप अपने फील्ड में अगर मान हो, चाहे से आपने कोई सी भी कॉलेज से एमएससी की हो, आप चाहे से छोटी स्कूल से पढ़कर आए हो, बड़ी स्कूल से पढ़ के आए हो, अगर आप में टैलेंट होगा, आप मल्टी टैलेंटेड इंसान हो, तो आप आगे तक जाओगे। अगर आप मल्टी टैलेंटेड इंसान हो तो आप आगे जाओगे। ये चीज आप ध्यान रखना। हर साल विदेशी कंपनियां भारत में आके विद्यार्थियों को लेके जाती है। कई ऐसे एग्जाम्पल भी है जो प्राइवेट कॉलेज से जिन्होंने बीएससी की थी। मेरा एक फ्रेंड था जिन्होंने क्या किया, प्राइवेट कॉलेज से क्या की थी, बीएससी कंप्लीट की थी, और आज वो विदेश में है। वो विदेश से उन्होंने क्या की, अपनी एमएससी जो पीजी वो है विदेश से किया, और वही की एक कंपनी के अंदर वो जॉब कर रहे हैं। तो ये कैसा हुआ कि एक प्राइवेट कॉलेज से निकलकर एक स्टूडेंट कहां चला गया, विदेश चला गया। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब ये पॉसिबल हो सकता है तो अपन तो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं, तो अपन क्यों नहीं जा सकते वहां पर? जब अपन माइंड में ये चीज लेकर आएंगे कि अपन भी जा सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है वो अपन को देखनी पड़ेगी, तब अपन वहां पर जा सकते हैं। अब आप बात करोगे कि सर हमारे तो कोई टीचर ही नहीं है, हमें कोई बताने वाला ही नहीं है, हम कैसे पता करें कि ये सब कुछ भी होता है? आज के टाइम पर सबके पास डिजिटल मोबाइल है। तो मोबाइल के अंदर अगर आप देखोगे, अखबार के अंदर भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये खबरें आती रहती है। तो कोई भी अगर विदेशी कंपनी भारत में आती है तो उसका जो भी प्रिंट है वो अखबार में आता है, फोन के अंदर आता है, न्यूज के अंदर आता है। तो आप उन छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखोगे तो आप भी विदेश जा सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। तो यही चीज मैं आपको बताने आया था यहाँ पर कि अपने लिए भी करियर का बढ़िया ऑप्शन है कहां पर, विदेशों के अंदर। जब अपन सोच रखेंगे कि अपन भी विदेश जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो विदेशी कंपनियां भारत में आके विद्यार्थियों को लेके जाती है। वो मानती है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा खेती होती है। वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर भारत प्रथम स्थान पर है, कहीं के अंदर, खेती के अंदर। तो उनका मानना है, इसीलिए वो विदेश से यहाँ पर आते हैं और विद्यार्थियों को लेके जाते हैं। लेकिन ये चीज अपन को पता नहीं रहती, अपन इन चीजों से वंचित रहते हैं। तो ये सभी जानकारी आपको मिलेगी अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। तो अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि विदेश जाने का जो पूरा प्लान है कि सर अपन कैसे जा सकते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, तो मैंने आपको एक टारगेट दिया है कि 500 कमेंट आप इस वीडियो पे करोगे। 500 कमेंट्स पूरे होने के बाद मैं आपके सामने फिर वीडियो लेके आऊंगा कि जो विदेश जाने का जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे होगा, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।